प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम सर्वनाम शब्द सर्व और नाम से मिलकर बना है। सर्व और नाम से मिलकर बना है। यहाँ सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ है नाम। नाम अर्थात संज्ञा। अर्थात सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे विजय बाजार जाता है। विजय एक व्यक्ति है, वह बाजार जाता है। वह बाजार से किताब लाता है। विजय और वह दो शब्द हमने यहाँ पर काम लिए हैं। विजय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो बाजार जाता है। बाजार से क्या लाता है? विजय बाजार से किताब लाता है। और विजय की जगह हमने वह शब्द काम में लिया है, तो ये जो वह शब्द है ये ही सर्वनाम है। हम दोबारा दूसरे वाक्य में वह के स्थान पर विजय भी रख सकते थे कि विजय बाजार जाता है और विजय बाजार से किताब लाता है। लेकिन पुनरावृत्ति नहीं हो, बार बार एक ही बात को न दोहराया जाए। विजय के नाम को बार बार न ले करके उसके स्थान पर हमने वह शब्द का प्रयोग किया, तो ये वह शब्द है, यही सर्वनाम है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ ये वाक्य में विजय संज्ञा है तथा वह विजय के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम है। तो कुछ सर्वनाम शब्द हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, वह, वे, उनका, उनके, उसका, उसकी, यह, वह, इस, उस, कोई, कुछ, आप दोबारा आया है। प्रथम बार जो आप है वह पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक के रूप में आता है, और दूसरी बार जो आप आया है ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आगे समझेंगे। स्वयं, खुद, जो, सो, जिसका, जिसकी, क्या, कौन, किसका, किसकी, किसे इत्यादि। तो ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। तो सर्वनाम के 6 प्रमुख भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है प्रश्नवाचक। तो ये 6 भेद हैं, ये हमें याद होने चाहिए, सर्वनाम के 6 भेद। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। भेद विस्तार। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जाती है के बारे में पता चलता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जिनसे कहने वाले अर्थात कर्ता जो बात को कहता है, सुनने वाले जो बात को सुनता है, और जिसके बारे में बात की जाती है, अन्य तीसरा जो व्यक्ति है, तो उनके इन तीनों के बारे में पता चलता है, तो वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, बात को कहने वाला, या हम, मैं या हम, बात को कहने वाले, तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुम्हारे, बात को सुनने वाले। ये जो सभी हैं बात को सुनने वाले हैं। मैं और हम उत्तम पुरुष हैं। तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुम्हारे, ये मध्यम पुरुष हैं। और वह, वे, उन, उनका, उनके, उन्हें इत्यादि, ये जो शब्द हैं ये अन्य पुरुष हैं, अर्थात जिनके बारे में बात की जा रही है। अब पुरुष कितने होते हैं? पुरुष होते हैं 3।
पुरुष तीन होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात बात को कहने वाला, कर्ता। जैसे मैं, हम। वाक्य प्रयोग देखते हैं। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं जो है यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। अब इस कहे गए कथन को सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है। तो दूसरा पुरुष होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष अर्थात बात को सुनने वाला। जैसे आप जो हमारे सम्मुख है, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। वाक्य प्रयोग आप अलवर कब जाओगे। आप अलवर कब जाओगे। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम अलवर कब जाओगे। तुम्हारा भाई अलवर कब जाएगा। तो इसी तरह से ये हुआ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है। वह, वे, उन, उनका, उनके, उन्हें। वाक्य प्रयोग वह पुस्तकालय कब जाता है। वह पुस्तकालय कब जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। वह पुस्तकालय कब जाता है। समय पूछा गया कि कब जाता है, सुबह जाता है कि शाम को जाता है। वह अर्थात कहने वाले ने कहा, सुनने वाले ने सुना और बात हो रही है वह की, अर्थात अन्य पुरुष की बात हो रही है। तो ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा जो भेद है सर्वनाम का वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत किया जाए, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयपूर्वक जैसे यह, वह, ये, वे। यह, वह, ये, वे। वाक्य प्रयोग है यह मेरी गाड़ी है, वह राजू की गाड़ी है। यह मेरी गाड़ी है, वह राजू की गाय है। तो यह वह निश्चयपूर्वक संकेत हो रहा है कि यह तो मेरी गाड़ी है और वह राजू की गाय है। आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसके विपरीत होगा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। वाक्य प्रयोग है कोई आया है, पता नहीं कौन आया है, कोई आया है। दूसरा है दूध में कुछ गिर गया, अब पता नहीं क्या गिर गया, दूध में कुछ गिर गया। तो कोई और कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चौथा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज मतलब स्वयं। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से अपने या निजत्व के बारे में पता चलता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में कहें कि जिस सर्वनाम से खुद के बारे में पता चलता है, जानकारी मिलती है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द हैं आप, स्वयं, खुद। अब यहाँ पर आप शब्द आया है। एक बार तो ये मध्यम पुरुषवाचक में आ गया था और इस बार ये निजवाचक में आया है। कैसे? वाक्य प्रयोग से जानेंगे। मैं अपना कार्य आप करता हूँ। स्वयं के लिए इस आप का प्रयोग व्यक्ति निज के लिए कर रहा है, स्वयं के लिए कर रहा है। तो मैं अपना कार्य आप करता हूँ। दूसरा वाक्य है मैं स्वयं चला जाऊँगा। तो ये जो शब्द हैं आप, स्वयं, खुद, ये सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे चलते हैं पांचवें भेद की ओर। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध बताए, जो सर्वनाम आपसी संबंध को बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपसी संबंध जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी। वाक्य प्रयोग से जानेंगे। जो करेगा
शो भरेगा। जो करेगा शो भरेगा। एक होता है जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी वैसी जो शब्द हैं वो विशेषण शब्द है, वो विशेषता को बता रहे हैं। लेकिन जो करेगा सो भरेगा, तो ये संबंध को बता रहा है कि जो काम को करेगा उसी को उसका फल भरना पड़ेगा। दूसरा वाक्य है जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये संबंध को बता रहे हैं कि जिसके पास लाठी है उसी की भैंस है। संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। आगे चलते हैं अंतिम सर्वनाम की ओर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से प्रश्न किए जाने का पता चलता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन, किसे, किसने। तो ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। वाक्य प्रयोग, क्या आप हिंदी पढ़ते हैं? क्या आप हिंदी पढ़ते हैं? तो क्या शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। परीक्षा कब होगी? परीक्षा कब होगी? तो कब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुए। तीसरा है राज कहाँ चला गया? राज कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? तो कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये हमारा छोटा सा अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इतिश्री। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।